उसके बाद क्या हुआ, जब 2005 में महिंदा राजपक्षे आए तो महिंदा राजपक्षे ने बोला कि नहीं, अब तो चुन चुन के ही मारना पड़ेगा। ऐसे करके है ना काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी और इनकी ऑल आउट वॉर डिक्लेयर हो चुकी थी कि है ना पता था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो सबको एलटीटी के लीडर्स को मार रही है। अब एलटीटी के कमांडर्स भी ऐसे थे, या तो कोई आत्महत्या कर ले रहा था, कोई इधर उधर भाग रहा था, कहीं कुछ भी कर रहा था। अब क्या हुआ कि 2009 आते आते श्रीलंका में क्या हुआ, इतना भयंकर ऑपरेशन किया वहां की आर्मी ने, इतना खतरनाक ऑपरेशन था। 1 लाख से ज्यादा सिविलियंस की जाने गई है इसमें, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं भाई, यही होता है ऐसे में। अब ऐसे अगर कोई श्रीलंकन गवर्नमेंट की इसमें सबसे बड़ी गलती रही है कि उन्होंने इस तरीके के भेदभाव किए तमिलों के खिलाफ। क्यों भेदभाव करना था उनको, जब पता था कि है ना आगे चल के इनको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में फिर गृह युद्ध छिड़ता है तो देखिए सबसे ज्यादा आम लोग ही पिसते हैं इसमें, आम जनता का ही नुकसान होता है। जो रशिया यूक्रेन हो रहा है, इसराइल हमास का चल रहा है, कौन पिसा, आम लोग ही पिसे। क्यों, क्योंकि है ना ये आर्मी वाले क्या करते हैं, आर्मी क्या करती है किसी भी देश की, कुछ नहीं देखती कि कोई आम इंसान है कोई क्या है, वो तो सीधा अटैक करके मार देते किसी को भी, पता नहीं रहता है। अब उसके बाद होता क्या है कि अब 2009 में क्या हुआ कि अब 18 मई 2009 को वेलुपल्लाई प्रभाकरन भी जाफना में था। अब जाफना में भी ये ऐसा बोला जाता है कि ये मारा गया था। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इसको, वो जो वहाँ पे एक लगून है नंदी कडल, उसके पास एक जगह पे वहाँ पे सी पैक में उधर वहाँ पे सब उसको मार दिया गया, क्योंकि वहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सरेंडर करने के अलावा भागेगा तो भागे कहाँ। भारत में उसको पता ही था कि कोई शरण देने वाला नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या करवाई है उसने। अब ऐसे करके क्या हुआ कि है ना 18 मई को जाफना में है ना जो समुद्र में भी है ना हर चारों तरफ श्रीलंका नेवी का जाल बिछा हुआ था, कोई रास्ता नहीं था। तब कुछ लोग तो हेयर ट्रॉमा से उसके मरने का बताते हैं, कोई बोलता है कि है ना उसने साइनाइड कैप्सूल खा के आत्महत्या कर ली इसकी, कोई बोलता है कि है ना श्रीलंका गवर्नमेंट के हाथों मारा गया। सिर्फ ऐसे करके, और बहुत सारे लोग तो आज भी इसके जिंदा होने का भी की भी जानकारी देते हैं कि नहीं अभी भी ये जिंदा ही है। लेकिन असलियत ये कि ये प्रभाकरन अब मर चुका है, 2009 में प्रभाकरन मार दिया गया, श्रीलंका सिविल वॉर का अंत हुआ। सोचिए श्रीलंका इतनी बड़ी कंट्री थी जिसमें आज इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा श्रीलंका को, सरकार की ही वजह से, इतनी बड़ी गलतियां सरकार ने की थी। तो उसके बाद श्रीलंका में सरकार का अंत हुआ, और आज भी वहाँ के लोग हैं ना जो तमिलियंस है वो ऐसे ही हालातों में जी रहे हैं। कोई अपने अधिकारों की मांग करने से आजकल हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नहीं मिलने वाले हैं। तो ये था श्रीलंका गृह युद्ध के बारे में, एलटीटी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।